जेकेईसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। ओबीसी दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एलजी प्रशासन का किया गया धन्यवाद। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात। मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का किया स्वागत। उपायुक्त कुलगाम ने प्रांतीय स्तरीय लड़कियों के अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का दिया गया निर्देश। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना सहित कई गणमान्य लोग रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी ओबीसी नेता की ओर से आज पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने बीसी प्रमाण पत्र बनवाने में दी गई रियायत के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को इस प्रमाण पत्र को पाने के लिए पिछले कई वर्षों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब एलजी प्रशासन ने इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से आसान बना दिया है, जिसके लिए उन्होंने एलजी प्रबंधन का धन्यवाद किया। ओबीसी समाज के लिए जो जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता था, तो बड़ी सारी कंडीशंस लगा के रखी होती थी। पहली सरकारों ने पता नहीं क्या सोच के रखा था और 30 साल तक ओबीसी समाज इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से सफ़र करता रहा। लेकिन आज मैं एलजी सरकार जो जम्मू कश्मीर में इस समय है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारी बात सुनी। हम उनसे मिले थे पहले और हमने उनसे आगे एक आग्रह किया था कि जम्मू कश्मीर का जो ओबीसी समाज है, इसको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जॉब्स में आगे इनको बड़ी परेशानी आती, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बड़ी लगाई रहती। सबसे बड़ी कंडीशन लगाई जाती थी रेवेन्यू रिकॉर्ड की, कि रेवेन्यू रिकॉर्ड इन्होंने मैंडेटरी किया था जॉब सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए। लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूँ एलजी सरकार का, जिन्होंने एक ऑर्डर आया है, सेक्रेटरी से ऑर्डर आया है ये, कि जिसमें आने वाले समय में, और सरकार ने ये खुद माना है कि ऐसा लैंडलेस लोगों के लिए जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। आज सरकार ने खुद माना है। और मेरा ये कहना है कि जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने क्या सोच के और क्या जानबूझकर क्या इस समाज को लताड़ने के लिए ये रूल्स बनाए थे। आज आपके माध्यम से मैं एलजी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला है। अब आने वाले समय में जो ओबीसी समाज और इसके साथ साथ एससी समाज के लिए भी खुशखबरी है कि जो एससी समाज के भी जो रिफ्यूजी लोग थे या ओबीसी समाज के रिफ्यूजी लोग थे जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, या फिर कोई गरीब लोग जो किराए पे रह रहे थे, जो लैंडलेस लोग थे, वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना सकते थे, जिनकी वजह से उनको सरकार की स्कीमों के बेनिफिट नहीं मिलते थे, जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं मिलती थी। लेकिन आज सरकार ने जो ऑर्डर किया है, इसके तहत आने वाले समय में ओबीसी समाज हो चाहे एससी समाज हो, इसका कोई भी स्टूडेंट जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट बनाने जाएगा, उसको अब रेवेन्यू रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल एक, अगर वो लोकल बॉडी में अर्बन एरिया में रहता है तो एक कॉर्पोरेटर का सर्टिफिकेट लेगा, और रूरल एरिया में रहता है तो वो एक पंचायत का, सरपंच का, डीडीसी मेंबर का, बीडीसी चेयरमैन का, इनका सर्टिफिकेट लेके अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकता है। मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एलजी प्रशासन ने रिहा किया है, वरना एलजी प्रशासन उन्हें घर से निकलने नहीं दे रही थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके सच्चाई सामने लाने वाले व्यक्ति की आवाज को कमजोर कर रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के बाद जिस तरह से उन्होंने हमारे जो यहाँ मजहबी रहनुमा है उनको खामा अरेस्ट किया, बंद किया, किसी को जेलों में डाल दिया, कहीं को घर में बंद किया, जैसे मीरवाइज उमर फारूक साहब को बंद किया, और बार बार एलजी साहब बोलते रहे कि वो बंद नहीं है, ये बिल्कुल खुले हैं।
तो अब जब उनको रिलीज़ किया, एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने। तो अगर वो सोचते हैं, सरकार के जो बीजेपी के जो लोग हैं जो इस वक्त बगले बजा रहे हैं, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या कमाल किया है, और उसके बाद जो बीजेपी के जो बाकी हमदर्द जमाते हैं वो कहते हैं ये हमने कर दिया। एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि कौन क्रेडिट लेगा मीरवाइज साहब को बाहर लाने के लिए, या जो बाकी है मुश्ताक वीरी साहब हैं या दाऊदी साहब हैं, या वो जो बाकी लोग हमारे बंद हैं, फयाज साहब हैं, अलमदनी साहब हैं, बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करना, उसके बाद यहाँ के रहनुमाओं को खामखा में जेल में डालना, फिर उनको 4-5 साल के बाद रिलीज़ करके कोई एहसान करना, मैं समझती हूँ कि ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं वो। ये मीरवाइज साहब हमारे रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, वो सभी लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और इस तरह से उनको बंद करना, 4 साल बंद रखना, डिटेन करना, ये हर चीज़ के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। तो मैम जैसे कि इनका रिलीज़ हो गया आज, तो आप नहीं, देखिए हम तो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जब से मिलिटेंसी शुरू होगी 2003 से लेके 2005-06 तक हालात वाकई में सुधर गए थे। मिलिटेंसी खुद ब खुद कम हो गई थी, जो वायलेंस है वो कम हो गया था, मिलिटेंटों की तादाद कम हो गई थी, सीज़ फायर हो गया था बॉर्डर्स के साथ, बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था। वो तभी हुआ था जब उस वक्त वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ बात करके उनको ये बताया कि जो कश्मीर में मिलिटेंसी हो रही है इसको आप बंद कर लीजिए, हम बातचीत करेंगे आपस में। और पाकिस्तान ने भी उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मिलिटेंसी भी कम हो गई और हमारे बॉर्डर्स पे भी सीज़ फायर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए अमन जो है रहे, यहाँ के हालात सुधर जाएं, और यहाँ का जो मसला है, अब बीजेपी माने या ना माने, मसला तो है, उनके कहने ना कहने से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर मसला नहीं होता तो आपको 100 जो है 200 फुट के बाद आपका एक आर्मी का अफसर है, आर्मी का आदमी खड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सन खड़ा है, लोगों को आप छापे डालते हैं रोज़, कभी NIA का छापा, कभी ED का छापा, कभी SIU का छापा, कभी SI, अब तो मुझे याद भी नहीं एजेंसीज कितने को छापा, बिजनेसमैनों को तंग करना, रिलीजियस जो मजहबी रहनुमा उनको जेल में डाल देना, हमारे नौजवान सैकड़ों की तादाद में बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा ना खासा सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इसका मतलब है ना कहीं मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। और जब खुद बीजेपी ये कहती है कि जब भी यहाँ कोई हादसा होता है, जैसे कुकरनाग का मसला हुआ, राजौरी का हुआ, कि ये पाकिस्तान करवाता है, तो इस सिलसिले में तो पाकिस्तान के साथ कि ये सब बंद करे, उसके लिए कम से कम बात करना तो पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ की तरफ से ब्लॉक आरएसपुरा की गेगिया पंचायत में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया तथा नई दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका के लिए शहीदों के घरों में कलश में पवित्र मिट्टी एकत्रित की गई। भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य एवं सरपंच कैप्टन हंसराज की अध्यक्षता में चलाए गए इस अभियान के दौरान प्रकोष्ठ के राज्य प्रधान सरपंच सुरजीत चौधरी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इसके अलावा पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में गांववासी भी इस अभियान में शामिल हुए। शहीद थे। मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत जो आज का कार्यक्रम था यहाँ पे रखा गया, तो हम माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ में हमारे जिनकी पार्टी की तरफ से आज इस शुभ कार्य में जिनकी एक ड्यूटी लगी है पूरे जम्मू कश्मीर में, उनका भी पंचायत की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जितने भी जो हमारी पंचायत के शहीद थे उनके घर घर में जाके मेरी माटी मेरा देश के तहत आज का प्रोग्राम पंचायत गेगिया में रखा गया, और उनके घर से पवित्र मिट्टी का जो आज कलश में लाकर हमने जो दिल्ली में वाटिका उनके उपलक्ष्य में बनाई जा रही है, तो हम तय दिल से अपनी पंचायत की ओर से, अपने पूरे पंच सरपंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पार्टी का तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में जो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं सरपंच सुरजीत जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से सफल कर रहे हैं,
उनका अपनी पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको पता है कि देश हमारा अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और उसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने एक संकल्प लिया कि हमारे जो शहीद वीर जवान हैं उनके घर की पवित्र माटी से दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। जे उन वीर शहीदों को एक नमन है, श्रद्धांजलि है। उसी उपलक्ष्य में आज पंचायत गेगिया में हम जहाँ पे शहीद ज्ञानचंद जी, शहीद हमारे ज्ञान शर्मा जी और शहीद सोनलाल जी के घर की पवित्र माटी हम अमृत कलश में हमें सौभाग्य मिला कि हम उनकी ये मिट्टी पवित्र घर की माटी को दिल्ली अमृत वाटिका के लिए पहुंचाए, जहां पे 7500 हमारे देश भर के जो कलश हैं वहां से मिट्टी जो लाई जाएगी और अमृत वाटिका में वो बनाई जाएगी और एक प्रेरणा मिलेगी हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को, और जे उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सोच रखी है। मैं इन्हीं शब्दों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रधानमंत्री जी का, और जिनकी वजह से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें शहीद। बड़गाम के एक परिवार ने एलजी अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि उनके नवजात बच्चे की मौत डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है। परिजनों ने बताया कि जन्म के 2 दिन बाद बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया और वह एलजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि बच्चा सामान्य है, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे का रंग फीका पड़ गया और बच्चे की मौत हो गई, जिस पर उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर की लापरवाही है। इस दौरान एलजी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मुजफ्फर ने कहा कि वह इस पर जांच आयोग बनाएंगे। कि अगर आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो गया। बच्चा मेरा वो गुजर गया, वो अब वापस नहीं आएगा। अगर हम कुछ भी करें वो आप मीटिंग बुलाएं, इस मीटिंग का क्या फायदा? इन्होंने बोला हम मीटिंग बुलाएंगे, हम अब देखेंगे इस मीटिंग में क्या होगा। हमारे पेशेंट है उधर, उसको निकाला है अब बाहर, वो उसको बोला है एम्बुलेंस में जाओ, उसको घर ले जाओ, उसको अभी 2 दिन ही होगी। चलो अब हम बोलते हैं हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस के पास हम गए थे, हमने FIR दर्ज की, पूरा टाइम हो गया, बोला छुट्टी है तो ले जाओ उसको। अब हम निकलेंगे घर के बाद फिर ये क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि ये लोग निकल गए तो ये फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। हम बोलते हैं इंसाफ, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हाँ होगी, जब हमको निकालेंगे बाहर, घर निकालेंगे तो फिर मैंने SHO साहब से अपील की है, मैंने उसको अपना नंबर भी दिया था, मैंने उसको बोला था जब भी मीटिंग होगी मुझे बुला लेना, क्योंकि मैं मीटिंग में सामने होना चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है क्या कौन सा इंसाफ होगा। अगर हमने डॉक्टर को बुलाया था उस टाइम, वो डॉक्टर नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? फिर जब उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज किया, फिर SHO साहब आया, SHO साहब ने किसी को भेज दिया, तो फिर वो डॉक्टर आया सामने। उसने पहले बोला कि मैंने देखा नहीं इस बच्चे को। जब मैंने उसको बोला अगर आपने नहीं देखा तो फिर CCTV कैमरे चेक करो, निकालो, फिर उसने बोला हाँ मैंने देख लिया। पहले बोला मैंने नहीं देख लिया, फिर बोला मैंने देख लिया। अगर मेरा बेबी बीमार था तो उसको रखना था ICU में, हमें देखना था हाँ ICU में थे, लेकिन उसने बोला था आप ले जाओ उसको माँ के पास, फीड कराओ और 3 घंटे के बाद भरोसा है कि उन्होंने लापरवाही की। हाँ लापरवाही की, लापरवाही की वजह से हो गया ये। अलापुरा बड़गाम से है एक्चुअली। हमारी सिस्टर यहाँ पिछले 8 दिनों से हैं, तो फिर उसको आज मतलब कि परसों डिलीवरी थी, उसको अच्छे से डिलीवरी जब हो गई तो फिर बच्चा अच्छे से बाहर उन्होंने दिया, तो सिटीम वीटीम उसको अच्छे से दी। उन्होंने बोला जाओ बच्चे को पकड़ो, तो हमने जब बच्चे को पकड़ा तो फिर उन्होंने 12 बजे हमको शिफ्ट किया है वार्ड में। जब हम वार्ड में शिफ्ट हो गए तो फिर बच्चा बहुत अच्छे से चला, मतलब कि वो हंस रहा भी था बच्चा। हमने उसको दूध भी पिलाया था 2 दिनों अच्छे से, कोई मसला नहीं था, अच्छे से बिल्कुल डॉक्टर चेक कर रहे थे, कोई मसला नहीं था। और आज रात दोपहर को मतलब कि काम 1 हो गया, तो 12 बजे हमने जब उसको दूध पिलाया तो फिर उसने बड़े अच्छे से मूवमेंट किए, दूध भी उसने अच्छे से पिया। अब वो 3 बजे तक वो सोया था, 3 बजे उसने फिर से रोया। हमने सोचा चलो ठीक है इसको भूख लगी होगी, इसको दूध पिलाएंगे। जब हमने इसको माँ के पास लिया तो दूध पिलाने शुरू किया, तो उसने दूध नहीं लिया, उसने माँ के दूध नहीं लिया। तो हमने सोचा ये दूध क्यों नहीं लिया, वो रो रहा था।
हम जब डॉक्टर के पास गए तो हमने बोला डॉक्टर को ये दूध नहीं ले रहा, इसको चेकअप करो। डॉक्टर ने उसको ऐसे मतलब कि ना कोई मशीन ना कोई कुछ एक्सरे वैक्सरे कुछ नहीं, ऐसे उसने नॉर्मली हाथों से उसको चेक किया। उसने बोला ये ठीक है, इसको आप एक काम करो, इसको ले जाओ, इसको माँ के दूध पिलाओ, कोई मसला नहीं है। अगर 3 घंटे के बाद तुम फिर से आना, हम चेकअप कराएंगे फिर से। हमने सोचा चलो ठीक है। हम जब अपनी वार्ड में गए हैं तो हमने सोचा हम इसको दूध पिलाएंगे, तो फिर हमने मतलब कि माँ के पास उसको ले लिया दूध पिलाने, उसने फिर से दूध नहीं लिया। तो फिर मतलब कि आधा घंटा हो गया था। हमने सोचा नहीं कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा भी ठीक से नहीं, इसका पीला रंग हो गया। हमने बच्चे को फिर से डॉक्टर के पास ले गया। बच्चे डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे कोई सिस्टर वो डॉक्टर ही थी। तो फिर मतलब कि उसने ऐसी मूवमेंट किया, हमें कुछ लगा कुछ है, कुछ मसला हो गया। 5 मिनट के उसके 5 मिनट के बाद उसने बोला बच्चा मर गया, बच्चा ठीक नहीं है। उसने बोला प्रॉब्लम क्या है? उसने बोला इसकी ये हार्ट लेवल शुगर लेवल लो हो गई थी, तो फिर ये इसी वजह से डेथ हो गया था। तो उससे पहले आधे घंटे के बाद हमने मतलब कि डॉक्टर के पास, उसने क्यों नहीं उसको चेकअप किया था? उसको अच्छे से चेक करना था। अगर कोई प्रॉब्लम होती, ऐसी प्रॉब्लम को शिफ्ट करो JVC बच्चा अस्पताल। हम वैसी मूवमेंट करते थे। हम चाहते थे इंसाफ, शहर में इंसाफ चाहिए। और जब डॉक्टर सुबह तक मतलब कि हमने बोला हमको डॉक्टर के मतलब वो डॉक्टर कहाँ है, उन्होंने बोला यही है ये मतलब डॉक्टर सामने नहीं आया। हमने फिर SHO को बुलाया, हमने FIR दर्ज किया उस डॉक्टर के खिलाफ। फिर जब SHO आ गया तो फिर डॉक्टर खुद ब खुद सामने आ गया, हमारे सामने नहीं आ गया, डॉक्टर खुद ब खुद सामने आ गया। डॉक्टर पहले कह रहा था ये कौन बच्चा है, मैंने उसको नहीं देखा है, क्योंकि उसने तो मतलब कि कार्ड पे मेंशन ही नहीं किया। उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया जब उसने चेक किया। वरना मतलब कि नर्स यहाँ तक बच्चे को चेक करती है तो फिर नर्स भी मेंशन करती है, उसने मेंशन कुछ नहीं किया है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने DGFT को निर्यात कंपनी से हटाने के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ने विदेश व्यापार महानिदेशक के सार्वजनिक नोटिस पर हैरानी व्यक्त की है, जिसके कारण कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सूची से हटा दिया गया है। KCCI ने कहा कि उसे DGFT प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए कभी कोई संचार या अधिसूचना नहीं मिली। बिल्कुल, परसों हमें यानी 21 तारीख को हमें भी किसी एक्सपोर्टर ने बताया था कि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने 29 चैम्बर्स इंक्लूडिंग सम एसोसिएशंस फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इनके भी ये चैम्बर शामिल हैं। तो ये मसला दरअसल ये है कि इन्होंने हमारे पास कोई इंटीमेट नहीं किया है। और इनकी फिर हम वेबसाइट पे गए DGFT के, तो वहाँ से हमने नोटिस निकाली, ये है 25/3/2021, अगेन 25/3/2021। तो ये नोटिफिकेशन भी हमारे पास नहीं आई है। इनके कुछ कंप्लाइंस थे कि आप अब इनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाना है टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मगर आज तक भी हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आई है इनकी। एंड वी हैव टेकन अप द मैटर विद मिस्टर सारंगी, ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो 21 तारीख को ही उनके साथ हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है एंड आई एम श्योर ये सेटल हो जाएगा, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये सेटल हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने एक्सपोर्टरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं और हम जैसे किसी को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, कल भी हमारे पास आए थे, वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिसको चाहिए हो गए, वी आर फैसिलिटेटिंग और आइए हमारे पास, और ये इशू सेटल हो जाएगा। ये इशू दरअसल 2021 का है और यहाँ पर मगर वी हैव चेकड ऑल द रिकॉर्ड्स इन चैम्बर, कोई भी कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं आई हुई। तो इसमें आप थोड़ा सा समझाइए हमें, ये एक्चुअली में क्या होता है और कैसे ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा? ये खाली एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए होता है। जैसे हम किसी मुल्क में माल बेचते हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, तो यहाँ पर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऑथराइज्ड एजेंसी है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देने में। जो हम यहाँ पर वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करते हैं, वो वहाँ का जो कंट्री जिसमें माल जाना होता है, इंपोर्टिंग कंट्री, वहाँ पर वो एक्सेप्ट उसी। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एजाज ने आज कहा कि मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई में उपराज्यपाल प्रशासन की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करने का अदालत का निर्देश था। इस दौरान उन्होंने अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की मांग की।
जैसा कि आपको पता है कि मीरवाइज़ को कल 4 साल के बाद 2012 जुम्मा के बाद नज़रबंदी से रिहा किया गया है। मैं कहूँगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। जैसा कि आप कहते हैं, पिछले 2019 5 अगस्त के बाद होम मिनिस्ट्री, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी 2 LGs यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बदले और ग्राउंड ज़ीरो के हालात वो पेश करते हैं कि एवरीथिंग इज़ हैंकी डोरी ऑन फेस ऑफ जम्मू कश्मीर। बट 4 साल लगे हमें हमारे मजहबी पेशवा जो कि मीरवैज़ कश्मीर है उनको रिलीज़ कराने में। अब क्योंकि उनको भी एक तरफ से, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके ऑर्डर्स के तहत, जैसा वो कहते थे कि ही इज़ रिलीज डे, ही इज़ नॉट हाउस अरेस्टेड, बट ऑन ग्राउंड ज़ीरो हर फ्राइडे को वो जब भी निकलते थे उनको रोका जाता था और वो मजबूर हो गए जुडिशरी का मदद लेने के लिए अपनी रिलीज़ को बाअमल लाने में। मैं कहूँगा कि एक खुशाइंदा बात है। और अगर जैसे उनको सॉफ्ट सेपरेटिस्ट के नाम से पुकारते थे आज तक, आज जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या और भी पार्टियां हैं, सभी वेलकम करते हैं। हम तो कई बयानात में हमने उनके रिलीज़ के रिक्वेस्ट किए थे एडमिनिस्ट्रेशन को, बट देयर वाज नो आंसर फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, इतना मैं कहता हूँ, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट्स हैं जो अभी भी पाबंद सलासत है। हम उनकी भी रिहाई चाहते हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वो भी ग्राउंड ज़ीरो और पीस मेकिंग इनिशिएटिव्स पे काम करना चाहते हैं। दे शुड बी गिवन अ चांस टू लिव देयर सेकेंड लाइफ विद द पीस एंड डिग्निटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कुलगाम के उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोयुद्दीन भट्ट ने युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला बालिका क्रिकेट टूर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अधिकारी मुश्ताक अहमद पंपोरी भी मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में कश्मीर क्षेत्र के सभी 10 जिलों की टीमों ने भाग लिया। उपायुक्त ने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए युवा सेवा एवं खेल विभाग के अधिकारियों को बधाई दी और कहा गया कि ऐसी गतिविधियों से युवाओं को नशे से दूर रखने में बुराई का स्तंभ साबित होती है। मेरा नाम तबस्सुम लतीफ़ है और मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से आई हूँ। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था इस टूर्नामेंट में, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एकदम मस्त था। हाँ, हम जो साउथ कश्मीर पहली बार आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा एकोमोडेशन जो हमारी थी, हॉस्टल्स, जो बेडिंग थी, डिनर था, ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही था। और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करें। और मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगी सबको कि जो भी गर्ल्स हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि खाली बस पढ़ने में ये सब कुछ, हमें थोड़े बहुत फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हम अपने आप को फिज़िकली भी फिट कर सके। और जहाँ तक ये फिज़िकल की बात है, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएंगे, एंड्योरेंस, कंसिस्टेंसी, जो ये सब हमारे अंदर जब डेवलप हो जाएंगी तो ही हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हम अच्छे बन सकते हैं। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे आगामी चुनावों में सभी नेताओं का बहिष्कार करेंगे और केवल सिख उम्मीदवारों को वोट देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी सरकारों ने उन्हें सभी मौलिक अधिकारों से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ सिख उम्मीदवारों को वोट देंगे और अन्य नेताओं को नहीं। मेन सब यही था कि सिखों के इशू पिछले कई डिकेड से ऐसे ही पड़े हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन से पहले हमें पूछती है कि भाई हमें क्या क्या आपके इश्यूज़ हैं, वो इशू जानते हैं, लेकिन जब पावर में आते हैं तब उस पर कोई बात नहीं होती है। अभी रिसेंटली हम लोगों को मतलब जिस तरह से पैकेजेस यहाँ आए, सिख कम्युनिटी भी माइग्रेंट हुई फ्रॉम विलेजेस टू शहर वगैरह, तो इनका भी मतलब हक बनता था। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक पैकेज आया यहाँ पर कि साहब नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़ की हेल्प की जाए, लेकिन उस पैकेज को इन्होंने बाद में चेंज करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कर दिया। पर यह है कि ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गुंडागर्दी है कि जिसे कोई आदमी पूछता ही नहीं है कि साहब एक पॉलिसी दिल्ली से बन के आई, यहाँ पर कैसे वो चेंज कर दी गई अब टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो एक जॉब पैकेज था यहाँ के बच्चों के लिए, सबके लिए था, चाहे वो पंडित था, हिंदू था, कोई भी माइनॉरिटीज़ के लिए था, लेकिन उसको केवल कश्मीरी पंडित के लिए कर दिया गया। उस तरह से पंजाबी लैंग्वेज हमारी यहाँ पर आर्टिकल 370 से पहले ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी,
पर उसके बाद आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद पंजाबी लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रही। पर उसके बाद स्कूलों कॉलेजों में जो पोस्टें थी, पंजाबी की पोस्टें थी, कहीं पर उन्हें इन्होंने एबॉलिश कर दिया और कई जगहों पर उन्होंने उन पोस्टों को ऐसे ही रखा। तो हम ये कहते हैं कि साहब इतना इनजस्टिस विद दिस कम्युनिटी वाई? आफ्टर ऑल पंजाबी लैंग्वेज 200 साल से यहाँ। तीसरा बड़ा मुद्दा ये था कि भाई हम हमेशा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद करते रहे हैं इलेक्शन में विद दिस होप कि हमारे मसले जो हैं रेड्रेस होंगे। लेकिन इस बार हमने ये फैसला लिया कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद नहीं करेंगे। जिस तरह उन्होंने हमें पिछाड़ के रखा, इस बार हम उन्हें पिछाड़ के रख देंगे कि हमारा वोट उनको नहीं जाएगा, बजाय इसके की मदद से। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा आरएसपुरा की तरफ से शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन कर अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान सूबेदार मेजर विशंबर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभा के काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह के चरित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के सदस्यों की तरफ से एक रैली भी आयोजित की गई। आरएसपुरा सूबेदार मेजर विशंबर सिंह प्रधान और मेरी पूरी कमेटी की तरफों पूरे J&K को निवासियों को श्री हरि सिंह के जन्मदिन पर बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद। महाराजा हरि सिंह का जो जन्म है वो 23 सितंबर 1895 जम्मू महाराजा अमर सिंह के घराने में हुआ। महाराजा हरि सिंह जब 13 साल की उम्र में उन्होंने अजमेर में अपनी पढ़ाई का दाखिला लिया और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई अजमेर में पूरी की, उसके बाद वो एक अफसर की ट्रेनिंग के लिए देहरादून एकेडमी में उन्होंने एडमिशन ली और एक अफसर की ट्रेनिंग की। अफसर की ट्रेनिंग करने के बाद महाराजा हरि सिंह अपने J&K के में सेनापति भी रहे। सेनापति पद पर उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। उसके बाद उसके ताए की डेथ होने के बाद फरवरी 1926 J&K का राज तिलक जो है महाराजा हरि सिंह को सौंपा गया और उसका राज तिलक हुआ। महाराजा हरि सिंह ने अपने राज तिलक के बाद जब कमांड संभाली, उन्होंने अनेक काम अच्छे किए। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट जो था वो महाराजा हरि सिंह ने बनाया। उसके बाद जो हाई कोर्ट है इसका जो निर्माण है वो भी महाराजा हरि सिंह ने किया। और जो आप देख रहे हो जम्मू में मंदिर, रघुनाथ मंदिर जिसको नाम से पुकारते हैं, महाराजा हरि सिंह ने इसको भी बनवाया। महाराजा हरि सिंह ने बहुत भी अनेक काम किए। एजुकेशन साइड से ले लो, एजुकेशन में उन्होंने जगह जगह स्कूल खिलाए, क्योंकि एजुकेशन ही एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है और उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा तवज्जो दिया। उसके बाद सूद साध, जो उस टाइम क्या होता था, लोग हमारे जो हैं सूद साध बहुत करते थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक मंच पे ले आए। बोलता है सूद साध कोई नहीं है, सब एक हैं। आयुक्त सेक्टर आरडीडी मनदीप कौर ने भद्रवा की द्रदू पंचायत का दौरा किया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये JKUT की सबसे अच्छी पंचायतों में से एक है। यहाँ किए गए कार्य अत्यंत उत्कृष्ट हैं और उन्हें विश्वास है कि निकट भविष्य में भी इसी गुणवत्ता के साथ कार्य किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने सरपंच अशोक शर्मा की सराहना की और कहा कि अगर उनकी ओर से किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो वह हर विकास कार्य के लिए तैयार हैं। किश्तवाड़ की तरफ से कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, मैम आपका स्वागत है। और हमारे काउंसिल के मेंबर्स, DDCs, BDCs, मैम चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इस इंटरैक्टिव सेशन के लिए आज आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दूंगा। मैम काउंसिल जब से बनी है, जहां पर 9 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंगें हुई, इसके अलावा हमने सेक्रेटरी आरडीडी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर मनदीप कौर जी ने आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला का दौरा किया।
इस दौरान किश्तवाड़ जिले के अंदर जितने भी आरडीडी डिपार्टमेंट के जो काम चल रहे हैं उनका जायजा लिया, या फिर जो रुके पड़े काम थे उनको लेके भी आज डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग तलब की, और मीटिंग में तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं उनके बारे में रिपोर्ट तलब की। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशनर किश्तवाड़ डॉक्टर देवंश यादव और उनके साथ एडीडीसी किश्तवाड़ श्यामलाल और एडीसी किश्तवाड़ इंद्रजीत परियार, एसीडी किश्तवाड़ मनोज कुमार और उनके साथ तमाम जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका स्वागत किश्तवाड़ के अंदर किया। इस दौरान किश्तवाड़ के चार चिनार और लाल पटन बाकी बहुत सारे एरियाज के अंदर आज मनदीप और जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी टू जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है आरडीडी डिपार्टमेंट के, उन्होंने यहाँ पे जाके पंचायतों में जाके विजिट किया और पंचायतों में आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर जो सेग्रीगेशन शेड बनाए जा रहे हैं उन शेडों का भी उन्होंने जायजा लिया और बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं उनका भी जायजा लिया। और इस दौरान एससीडी किश्तवाड़ या फिर पूरे बीडीओज किश्तवाड़ जितना भी आरडीडी का अमला था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ थी, उनके साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग की। मीटिंग में तमाम सख्त हिदायत जारी की है कि जितने भी काम सुस्रदी से चल रहे हैं या फिर टेंडरिंग के जरिए जो काम चल रहे हैं उन्हें फौरी तौर पे मुकम्मल इनकी कंप्लीट करना चाहिए, जिससे डेवलपमेंटल वर्क्स इनके जितने भी तरक्याती काम है वो फौरी तौर पे जिला किश्तवाड़ के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।